और बलौदाबाजार के गिरौदपुरी धाम स्थित अमर गुफा के जैत खाम मां पालो चढ़ा के एक दरी और विधि विधान ले स्थापित करेगी। ए बेरा बीजेपी विधायक गुरु कुशवंत साहिब और धर्म गुरु बालदास साहिब जैत खाम मां पालो चढ़ाइन और पूजा पाठ करी। बता दन के जैत खाम ला बिहार के 3 आरोपी मन ठेकेदार ले मजदूरी नहीं दे के गुस्सा में तोड़फोड़ करे रही, जेकर बाद सतनामी समाज में आक्रोश रहिस और जबर प्रदर्शन घलो हो रहिस। और दूसर खबर बिलासपुर हाईकोर्ट ले है, जेमा चयनित उम्मीदवार मल्ला 90 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करे के आदेश दे है। कोठा कहीन की ए सबो प्रक्रिया नियम और मेरिट के आधार में करे जाही। प्रदेश के युवा परीक्षा दे के बाद लंबा बेरा ले कोर्ट के आदेश के अगोरा करत रहिस। अब मेरिट के आधार में 90 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र दे जाही। शराब घोटाला मामला में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा के न्यायिक रिमांड ला और बढ़ा दे के ही 14 दिन के न्यायिक रिमांड खत्म होए के बाद सोमवार के अनिल टुटेजा ला कोर्ट में पेश करेगी, जेकर बाद टुटेजा के न्यायिक रिमांड ला और आगे बढ़ा दे के है और एला 3 जून तक कर दे के है। छत्तीसगढ़ में 4 जून के लोकसभा चुनाव के मतगणना होना है। सोमवार के राजधानी रायपुर में सर्किट हाउस स्थित रायपुर लोकसभा क्षेत्र के मतगणना बर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन करेगी। संघीय निर्वाचन आयोग के तरफ ले डमी काउंटिंग हॉल बना के अधिकारी कर्मचारी मन ला मतगणना के पूरा प्रक्रिया के ट्रेनिंग देगी। अधिकारी मन ला कौन तरीका ले डमी काउंटिंग हॉल बना के ट्रेनिंग देगी, गोटबात करीन हमर संवाददाता अनमोल तिवारी है। देखिए 4 जून को नतीजे आने हैं, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी तैयारी शुरू हो गई है। 4 जून को मतगणना होगा, डमी काउंटिंग हॉल बनाया गया है और यहाँ पर पूरा जो प्रोसेस है काउंटिंग की वो यहाँ पर लगाया गया है कि किस तरीके से जो है मतगणना होगी, किस तरीके से जो है टेबल लगाए जाएंगे, किस तरीके से जो है अधिकारी बैठेंगे मतगणना के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेबल लगाया गया है और इस टेबल पे देखिए ये पोस्टल बैलेट इसी तरीके से रखे रहेंगे। ये डमी पोस्टल बैलेट है। कुछ इसी तरीके से 4 जून को जो है काउंटिंग होगी। अगर आप यहाँ पर नज़र डालेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मतगणना पर्यवेक्षक। यहाँ पर मतगणना पर्यवेक्षक बैठेंगे और उनके साथ जो है मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर, तो ये पूरी टीम रहती है एक टेबल पर। और इसका जो डमी है वो यहाँ पर जिला निर्वाचन की तरफ से लगाया गया है, ताकि जो अधिकारी जो कर्मचारी मतगणना के दिन शामिल हो उससे पहले उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा सके। हमारे साथ जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं। सर, किस तरीके का प्रोसेस है, थोड़ा आप समझा भी दीजिए। जैसे कि आप सब लोग को विदित है, 4 जून को जो मतगणना होनी है उसका जो प्रशिक्षण है अभी चल रहा है। ये एक डमी काउंटिंग हॉल बनाया गया है ताकि आपके जैसे सबसे पहले टेबल आप देखे हैं, ये पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए डमी टेबल बनाया गया है एक ठो, जिसमें मतगणना सुपरवाइज़र होते हैं, 2 मतगणना सहायक होते हैं, एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है, एक एआरओ होते हैं। इन लोग बैठते हैं और ये जो मैस है जो जाली लगा हुआ है उसके अंदर में जहाँ पास में है हम लोग हैं, वहाँ पास में काउंटिंग टीम बैठती है और उसके जस्ट बाहर जो है अभ्यर्थी और या उसके एजेंट लोग बैठते हैं। उसी प्रकार से एक और ये जो दूसरे टेबल है, जो मशीन की काउंटिंग जो होती है उसमें मतगणना सहायक होते हैं, एक माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं, एक मतगणना पर्यवेक्षक होते हैं जो सीयू को दिखाते हैं कि बारी बारी से किसको कितने वोट मिले। तो ये एक रूप है। और साथ में आप यहाँ देखेंगे कि आपके प्रेक्षक भी रहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर भी रहते हैं, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी, उनके बैठने की व्यवस्था रहती है। तो एक प्रकार से जो डमी है, जो हैंड्स ऑन करने के लिए जो लाइव प्रतिरूप यहाँ बनाया गया है, ताकि जो प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको उस दिन ऐसा कोई अचानक से नयापन महसूस ना हो। अच्छा सर, ये क्या है? ये थोड़ा सा अलग बनाया गया है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मुझे जाली नज़र आ रहा है। ये है आपका वीवीपैट काउंटिंग बूथ। वो हमेशा एक ना बैंक के कैशियर चैम्बर की तरह रहता है चारों तरफ से। इसमें जब काउंटिंग होती है तो प्रत्येक विधानसभा से 5 वीवीपैट रैंडमली सेलेक्ट करते हैं अभ्यर्थी और उनके एजेंट को प्रेजेंस में, और उस वीवीपैट की जो पर्चियां को निकालकर काउंट किया जाता है और जो सीयू में जो काउंट रहता है मशीन, उससे मिलान किया जाता है कि किस अभ्यर्थी को कितनी वोट जो सीयू में मिले, उसकी पर्चियां इस वीवीपैट में थी कि नहीं। तो उसको भी वीवीपैट को यहाँ पास में काउंट किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव सिराए के बाद अब राजनीतिक दल वोटिंग प्रतिशत के आधार में जीत हार के गुनागणित लगा थे। बीते 3 चुनाव में रायपुर लोकसभा सीट में जीत हार के अंतर 3 गुना ज्यादा है। अब 4 जून के चुनाव परिणाम आही, जेमा जीत हार के स्थिति क्लियर हो जाही।
8.2% रही। ए वोटिंग प्रतिशत ला देखते बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत के अंतर बताते। इस बार प्रदेश के हमारे कद्दावर नेता माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ से चुनाव के मैदान में है और निश्चित तौर से वो सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक रिकॉर्ड मतों के साथ में यहाँ पर विजयी होंगे। वोटों का प्रतिशत देख लीजिए या फिर हमारे कहते हैं देश में जो सर्वाधिक मतों में जीतने वाले सीटों में हमारे कहते रायपुर के क्षेत्र में। रायपुर लोकसभा सीट के 14 बूथ में 90% मतदान हुई। ऐसे में 12 बूथ अभनपुर और 2 बूथ धरसीवा क्षेत्र के हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय के क्षेत्र रायपुर पश्चिम में सबले कम मतदान हुई और एक बाद घलो कांग्रेस जीत के दावा करत है। तो ये समझ में आता है कि भाजपा के समर्थक वोटर्स ने इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया है, ये भी हो सकता है। फिर दोनों पार्टी के जीत के दावा के बीच अब 4 जून के चुनाव परिणाम आई। अब घोषणा के रायपुर लोकसभा के सांसद तय हो जाही। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हरियाणा के सिरसा ले कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा 11 पूर्व कांग्रेसी नेता ला कानूनी नोटिस भेजे है, जेमा ओहा अपन ऊपर दे बयान में कहे है कि एक कांग्रेस नेता मन 2 दिन के भीतर माफी मांगे, नहीं तो कार्रवाई बर तैयार रहे। असल में छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेसी नेता मन भाजपा हरियाणा के सिरसा में चुनावी प्रचार के जिम्मेदारी दे, जेमा सबो नेता सिरसा के कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। माननीय कुमारी सैलजा का लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है और हम लोग छत्तीसगढ़ से सिरसा भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की रीति नीतियों का प्रचार करने आए हैं और छत्तीसगढ़ में वो सभी घटनाएं घटित हुई हैं उसकी वास्तविकता बताने आए, लेकिन अपनी हार से वो बौखला गई है और इस बौखलाहट में उन्होंने हम लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस से ना हम डरे थे ना डरने वाले हैं। हम सनातन के धर्म के रक्षक हैं और इसका बकायदा कानूनी सही प्रत्युत्तर दिया जाएगा। नहीं, ठीक ही कहा जो भाजपा में शामिल हुए उन लोगों ने, और जो सच था वो कहा, जिसके प्रभार में जो कुछ हुआ उसी को बताया। शराब के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है। ईडी का उसमें प्रेस नोट है, ईडी का उसमें स्टेटमेंट है, ईडी के जांच है, उसमें सब कुछ है। महादेव ऐप के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है, उस समय के कोल घोटाले से कोई नकार नहीं सकता, उसी समय का मामला है सब। तो कहा कि इनके संरक्षण में होता है तो क्या गलत कह दिया, बिल्कुल ठीक कहा है। और ये 11 लोग जो हैं उनको ध्यान आ गया है भाई कि अभी ऐसे सरकारें नहीं चला करती हैं, सरकार को मेहनत करके काम करना चाहिए, इसलिए कहा इन्होंने। खबर जगदलपुर ले है, जहां प्रशासन वन विभाग के संग मिलकर अर्बन फॉरेस्ट बनाही। बतादन बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में जिला प्रशासन द्वारा अर्बन फॉरेस्ट विकसित योजना बनाई गई है। असल में शहरी इलाका मन में बढ़त गर्मी और पेड़ मन के संरक्षण पर एकर शुरुआत करे गई है। जिला प्रशासन के ए प्रोजेक्ट के तहत वन विभाग शहर के बीचों बीच में छोटे छोटे जंगल विकसित करही। पहली फेज में 5 एकड़ के जमीन के चिन्हांकन करेगे है। प्रशासन ए जमीन ला वन विभाग ला सौंपी। वन विभाग ए जमीन में पेड़ लगा के जंगल विकसित करही। किसी भी बड़े शहर में देखेंगे तो आजकल शहरी जंगल यानी अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट काफ़ी जल्दी से एक अट्रैक्शन सेंटर बन रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए शहर हमारा जो जगदलपुर शहर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी जो हमारे पास जो लैंड अवेलेबल है उसको किसी ना किसी रूप में हमको कब्जा मुक्त करना या फिर उसको सही इस्तेमाल करने को ध्यान में रखते हुए, मल्टी यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए अर्बन फॉरेस्ट हमारे यहाँ पे भी डिज़ाइन किया जा रहा है। और इस हेतु डीएफओ साहब के माध्यम के द्वारा हम लोगों ने लगभग 5 एकड़ के लगभग 4-5 अलग अलग जगहों पे 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को हम लोगों ने चिन्हांकित किया है, जो उनको सौंप दी जाएगी। और बिलासपुर में सैकड़ों महिला मनहा सोमवार के कलेक्टरेट के घेराव करीन और नगर निगम के फरमाना के विरोध करें। संघी बताइन की अटल आवास के बदला
30,000 रुपया के मांग करेगे है और नई देवा बेघर करे के धमकी घलो दे के आरोप लगा है। बता दन 10 बछर पहली अटल आवास आवंटित करे रहीन, फिर अब नगर निगम रुपया के मांग करत है, जेकर ले परेशान होके महिला मनहा कलेक्टर के घेराव लगाई। नगर निगम ले वो दिए नोटिस भेजे पैसा पटाव करके सब गरीब आदमी कमाते खाते है। तीसरा मंजिल के बिल्डिंग दे दिए। आज गांव में अटल आवास सब पैसा देते 2.5 लाख 3 लाख है ना। हम लोग कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिंगल घर चाहिए, हम लोग फ्री चाहिए, हम पैसा नहीं पटा सकन। गरीब आदमी अपन पेट चलाबो के हम पैसा पटाबो है। 4-5 गरीब आदमी लड़का लाए तो अपन एक घर में रही के 4 लड़का धर के खती पर रही। नगर निगम से नोटिस आया है कि इनको कुछ फाइन पटाने हैं, अटल आवास में इनको मिला हुआ है ना। जो भी जैसा भी होगा सर डिसीजन लेंगे। कोई राहत मिलेगी इनको आपके समझने के बाद? नहीं, जिस तरह से परेशानी है मैंने समझा है उसी तरह मैं एक्सप्लेन करूंगी सर को। मुझे लगता है इनके साथ न्याय भी तो होना चाहिए। उन्हें गरियाबंद के मैनपुर स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी मनहा शासकीय राशि के गबन करके आपसी बंदर बांट करे है। गबन का एक खेल जो है 4 बछर ले चलता थे और अब जांच में 3 करोड़ 13 लाख रुपया के राशि के गड़बड़ी सामने आए हैं। मामला सामने आए के बाद अब विस्तृत ले जांच करे के बाद कहे जाते मैनपुर पुलिस एकर जांच जो है तत्कालीन बीएमओ के सहित 11 लोगन ऊपर एफआईआर दर्ज करे है। एक गड़बड़ी में ट्रेजरी के कर्मचारी मन के संग पिछला कुछ ट्रेजरी अफसर मन घलो शामिल है। थाना मैनपुर को जिला कार्यालय गरियाबंद से एक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें से जिला मैनपुर के जो पूर्व बीएमओ थे के नेगी और उनके अन्य 10 साथियों के द्वारा लगभग 3 करोड़ 13 लाख का राशि को धोखाधड़ी करने के संबंध में जांच प्रतिवेदन मिला था। इस पर से थाना मैनपुर में अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त जो धोखाधड़ी वाले मामले में बीएमओ तत्कालीन के नेगी, इसके अतिरिक्त उस समय के ट्रेजरी विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग बीएमओ के कुछ अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता जांच प्रतिवेदन में लेख है, जिसके संबंध में भी जांच की जा रही है। जांच पश्चात ही प्रकरण में जो भी अंतिम निष्कर्ष है प्राप्त होगा। इसमें ये पाया गया कि तत्कालीन मैनपुर बीएमओ ने वेतन और एरियर मद में फर्जी बिल लगाकर ट्रेजरी से पैसों का आहरण किया और बैंक के करंट अकाउंट में उन पैसों का कैश करा लिया और जिसे आपसी मिली भगत से इस कार्य को अंजाम दिया गया था, जिस पर कड़ी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अभी एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें गहराई से जांच किए जाने का विषय है। अब ये इंक्वायरी इनकी पहले से चल रही थी, जांच रिपोर्ट अभी कंप्लीट हुई थी, तो जो हमारे सीनियर अधिकारियों को भी पता है तो उनके फिर दिशा निर्देशन पे एफआईआर करवाने का निर्देश आया हुआ था। तो एफआईआर के लिए मैनपुर बीएमओ को बुलाया गया हुआ था। महासमुंद जिला में एक बार फिर टोल टैक्स फ्री करे की मांग उठत है। जिला में 2 टोल नाका है और जिला वासी के मांग है कि स्थानीय गाड़ी के टोल टैक्स फ्री होए। बता दन कि दुर्ग जिला के अंजोरा टोल नाका में जिला के गाड़ी के टोल फ्री हवे और एकर सेती झलप और दूसरा टोल गेट सिंघनपुर में लोगन टोल टैक्स फ्री करे के मांग करत है। और खबर बलरामपुर ले आए हैं, जहां धर्मांतरण के मामला में 6 आरोपी ला गिरफ्तार करे गए हैं। चनगाई सभा के आड़ में धर्मांतरण कराए के आरोप है, जहां महिला के शिकायत में पुलिस कार्रवाई करी। वाडव नगर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के मामला है, जहां महिला अपन पति के धर्म परिवर्तन कराए के आरोप लगाए रही। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नए रुकत है नशा के कारोबार। हजारों युवा होत है नशा के शिकार। का है कारण, देखो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नशा के कारोबार हर बछर 50 करोड़ ले ज्यादा के है और लगभग 6000 युवा ऐसे है जो नशा के इंजेक्शन के आदी हो चुके हैं और हर दिन कम से कम 200 रुपया नशीला इंजेक्शन पर खर्चा करते। एकरे सेती ओमन आपराधिक गतिविधि में घलो शामिल होवत जाथे। घर टूटत है, परिवार बिखरत है, फिर एकर बाद घलो ड्रग्स डिपार्टमेंट नशीला इंजेक्शन के ये कारोबार ऊपर नकेल कसे में असफल है।
विस्तार न्यूज के पड़ताल में आगुआ है कि कई नशेड़ी एक ही सिरिंज ले ड्रग्स लेवा थे, ये ले HIV के खतरा घलो बढ़े जाते और सैकड़ों नशेड़ी ये सेती HIV ले पीड़ित है। जेला देखत हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन हाँ छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग में OST सेंटर खोले है, जी हाँ नशेड़ी मल्ला टेबलेट देके नशीला इंजेक्शन ले छुटकारा दिलाए के कोशिश करे जाते। यमा NGO के सहयोग घलो ले जाते। फिर सवाल ये घलो खड़ा हुआ थे कि आखिरकार नशीला इंजेक्शन ऊपर रोक आज तक काबर नहीं लगाए जा सके है। HIV का प्रमुख कारण हम बोल सकते हैं असुरक्षित यौन संबंध करना, कंडोम का इस्तेमाल ना करना एवं जो नीडल शेयरिंग मैंने बताया, जो IV ड्रग यूजर्स हमारे जितने हैं वो नीडल शेयरिंग करते हैं, एक ही नीडल का उपयोग करके आपस में इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से ये HIV का संक्रमण बढ़ता है। और ये इस हमारे क्षेत्र में ज़्यादा इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि IV ड्रग यूजर्स की संख्या ज़्यादा है और वो आपस में नीडल शेयरिंग की वजह से ही ये संक्रमण फैल रहा है, जिसे हम लगातार प्रयास OST के माध्यम से कर रहे हैं कि रोक सकें। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की बात करन तो यहाँ सबले ज्यादा इंजेक्शन झारखंड, मध्य प्रदेश ले आते और स्थानीय मेडिकल स्टोर मन में नशेड़ी मन ला आसानी से मिल जाते। हालत ऐसे है कि स्कूल के लइका मन घलो एकर चपेट में आवत है। फिर पुलिस और ड्रग्स डिपार्टमेंट अब तक कोनो ठोस कदम उठाए में असफल रहे हैं। इन्वायरमेंट है कि इनके साथ जो है अगर बहुत ज़्यादा कानून है रहने के लिए, ये कानून कड़ा जब होता है तो ये छिप जाते हैं, छिप जाएंगे तो फिर HIV को रोका नहीं जा सकेगा। इसलिए कैसे इनके अनुकूल इनका वातावरण बनाया जाए ताकि ये उभरे और फिर इनके बीच काम किया जाए, इनको जानकारी बताया जाए, इनको जागरूक किया जाए ताकि ये HIV से बच पाए। विश्रामपुर में बदले हुए नाम अमित कुमार नशा के अतका आदि रहीस की परिजन मन ओकर जानकारी छिपा के बिहाव करवा दिस। फिर बिहाव के बाद वो नहीं सुधरिस और अपन पत्नी के जेवर तक बेच दिस और नशीला इंजेक्शन ले धरलिस। बाद में ओकर पत्नी हाँ तलाक लिस। सरगुजा संभाग के विश्रामपुर में बने OST सेंटर में ही 250 नशीला इंजेक्शन लेने वाला नशेड़ी पंजीकृत हैं। नाको में रजिस्टर्ड 3000 के लगभग नशेड़ी ऐसे हैं जो इंजेक्शन वाला नशा लेते हैं। वहीं प्रदेश में 3000 के करीब नशेड़ी जो नाको में रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नशेड़ी मल्ला OST दे जाते ताकि ये इंजेक्शन वाला नशा छोड़े और HIV के खतरा कम हो सके। छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर, रायगढ़, दुर्ग और बिलासपुर में नाको के OST सेंटर पहले ले है, जबकि रायपुर, बैकुंठपुर, रायगढ़ में नवा OST सेंटर खोले के प्रस्ताव केंद्र सरकार ला भेजे गए हैं। युवा मल्ला नशा के लत देश, राज्य और समाज पर बड़ चिंता के बात है। कार्रवाई के नाम में का हुआ थे ये लग कार्रवाई करिया मन जाना थे। फिर सबले बड़ी चिंता की बात यह है कि युवा मल्ला बहुत ही आसान नशा उपलब्ध हो जाते। दिलीप जायसवाल, अंबिकापुर, विस्तार न्यूज। बेमतरा सिवा मरती क्षेत्र में विब्रेल देखेगी। ए पक्षी मूलतः उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप के पक्षी है। संघी ओकर टैग ले पता चलते कि ए प्रवासी पक्षी पूर्वी अफ्रीका के मेडगर के स्थित एक द्वीप के आए हैं। विब्रेल हा स्थानीय भाषा में लोगन छोटा घोंग कही थे। माने जाते कि यह GSM और GPS के सेती ए जलवायु परिवर्तन रिसर्च में मदद करी। हमारे यहाँ डेफिनेटली इसका जो मिलना है ये सुखद और एक खुशखबरी की बात है। छत्तीसगढ़ में बर्ड वॉचर्स और पक्षी प्रेमियों के लिए ये निसंदेह कौतूहल का विषय रहेगा और ये हमारे पास रिपोर्ट किया गया है तो इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। ये सामान्यतया एक जो मेडिटेरेनियन रीजन का बर्ड हमारे यहाँ आना और इस समय रिपोर्ट किया जाना ये अत्यंत आश्चर्यजनक और सुखद आश्चर्य है।